अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सब सुनाएं, सब खैरियत से हैं? आज हम बना रहे हैं जो रेसिपी आपको दिखाते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं मलाई बोटी, बहुत ही मज़ेदार सी। चलें आपको दिखाते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए। सबसे पहले ये देखें, हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है, इसे क्यूब्स में मैंने कट करके रख लिया, ये देखें। और ये 5 से 6 मेरे पास ये थे बीन्स के पीस थे, मैंने ये भी इसमें डाल लिए। 2 मेरे बड़े साइज़ के प्याज ये अच्छे तरीके से चॉप कर लिया मैंने। और 1 चम्मच भर के मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। और हाफ़ चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। और हाफ़ चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। और 5 चम्मच मैंने दही के लिए, हाफ़ से हाफ़ चम्मच मैंने नमक का लिया है। और ये कुछ धनिया थोड़ा सारा ये भी इसमें डालेंगे। हाफ़ चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। और हाफ़ चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर लिया है। और उसके बाद आ जाते हैं मसालों की तरफ। खड़े मसाले, ये 1 पीस मैंने दालचीनी का लिया है टुकड़ा, 1 मोटी इलायची ली है और 1 करी पत्ता लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करते हैं, साथ रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज का मौसम, सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं दही, अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। और उसके बाद ये हाफ़ से हाफ़ चम्मच नमक ऐड कर देते हैं, ये गरम मसाले का पाउडर। और ये डालते हैं सूखे धनिया का पाउडर। हाफ़ चम्मच इसमें डाल देते हैं हम लहसुन और अदरक का पेस्ट। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चलिए मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गाइस, ये मैंने अच्छे तरीके से, ये देखें दही में डिप हो चुका है हमारा चिकन। और इसे अब 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं मैरिनेट होने के लिए। तो इतनी देर में हम चूल्हे की तरफ चलते हैं, ज़रा ये प्याज वगैरह इसका काम स्टार्ट करते हैं। चले गाइस, अब इसमें घी ऐड कर देते हैं। ज़रा घी थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। चले, इतना घी काफ़ी है। मैंने 1.5 चम्मच जो बड़ा खाने वाला चम्मच होता है हड्डियाँ वाला, मैंने इसमें डाल दिया है। चलिए ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए फिर आपसे। चलिए गाइस, घी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो इसमें ये ज़ीरा डाल देते हैं सबसे पहले। साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से स्मेल को ख़त्म करना है लहसुन की। ये देख लें घी मैंने कितना ज़्यादा पाया, मुझे कम लग रहा था, मैं थोड़ा सा कुछ और घी बाद में डाल दिया इसमें। साथ इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना या पिंक नहीं करना, प्याज को हमने वाइट ही रहने देना है। जितना हमें कलर देना है इसे बेमामूली सा इसे कलर दे लें, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें गाइस, हमने इसे बस यही देना कलर, इससे ज़्यादा नहीं देना। ये देखें बस इतना कलर होना चाहिए कि प्याज हमारे कलर ना बदले, इनका कलर वाइट ही रहे। इस टाइम इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और साथ ही गरम मसाला थोड़ा सा डाल देते हैं। कुछ डालते हैं इसमें सूखे धनिया का पाउडर हाफ़ चम्मच। और ये है हमारे पास काली मिर्च। इसे बिल्कुल भी इस टाइम आपने ज़हन में रखना है कि इस टाइम आपने नहीं डालना। और ये देखें करी पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा और मोटी इलायची, ये बहुत ज़रूरी है। इनके फ्लेवर के बगैर ये मज़ेदार नहीं लगेगी, टेस्टी नहीं लगेगी। चलिए, साथ इसमें हमने ये देखें मैरिनेट करके रखा हुआ था, ये हमारा चिकन बहुत ज़बरदस्त सा मैरिनेट हो चुका है। साथ इसे डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, इसमें हमने पानी नहीं लगाना, दही ने अपना पानी वगैरह छोड़ देना है। अब इसे चम्मच लगाते हैं, इससे हमने ये देखें घी माशाल्लाह कितना ज़्यादा है, बहुत ज़रूरी है घी, ज़्यादा कम नहीं। चलें इसे ऊपर से ढक देते हैं, 3 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। चलें गाइस, ढक्कन को उठाते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबुएं अभी से आ रही हैं। दही ने भी अपना पानी वगैरह छोड़ के ड्राई कर चुकी है दही भी। ये देखें चिकन को देख लेते हैं अब हमारा कितना गला है चिकन। ये देखें चिकन हमारा गल चुका है।
मैंने एक दफ़ा चम्मच लगा के ना दोबारा फिर मैंने इसमें 2 घूंट पानी लगा दिया था कि अच्छे से हमारा चिकन हमें गलना चाहिए। और ये देखें, ये मेरे पास मलाई है, इसमें मैं हाफ़ ऐड कर देती हूँ। चले, हाफ़ हम रख लेते हैं गार्निश के लिए। और इसी टाइम में इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। देखिए मेरे पास बहुत खूबसूरत सी मिर्चें थी, रेड और ग्रीन, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा इनका कलर लग रहा है। इस तरीके से, इसी तरह इसे भी काट के इस तरीके से कर देते हैं। माशाल्लाह, चलिए चम्मच लगाते हैं। सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, क्या ही बात है। आप भी मेरे तरीके से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी ये जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अभी हल्की आंच पे रख के ऊपर से ढक देते हैं। चलिए जब डिश आउट करते हैं आपको दिखाते हैं, साथ रहिएगा। बहुत इसका फाइनल लुक ज़बरदस्त सा होगा। ये देखें गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी मलाई बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। थोड़ी सी आप क्रीम रख लें ऊपर डालने के लिए, इसे मज़ीद ग्रेस करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। मुझे उम्मीद है आपको जो मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और आप इसे पसंद नहीं, इसे आप बनाएंगे और टेस्ट भी करेंगे। आप मुझे बताएंगे खूबसूरत सा कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी है। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।